नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कथनी और करनी में अंतर तो राजनीति का चरित्र हो चुका है। चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं या दूसरी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। यह भारतीय राजनीति का चरित्र हो चुका है। ऐसे में पूरे 5 साल तक शराब बंद नहीं करने के लिए भूपेश बघेल को कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी भी यदि शराब नीति में यह तय करे कि अब छत्तीसगढ़ में और दुकानें बढ़ाई जाएंगी तो इसे क्या कहा जाए। हालांकि 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले में भूपेश बघेल या उनकी पूरी सरकार ईडी के निशाने में। ईडी भूपेश बघेल के घर तक जा पहुंची है। दर्जन भर गिरफ्तारियां भी हो गई है। हालांकि ईडी की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल हैं। जब भी किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है या बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी होती है, ईडी उसे सरगना बताते नहीं थकता। सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई तो उसे सरगना बताया, फिर अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई तो उसे सरगना बताया, फिर अनिल टुटेजा को पकड़ा गया तो उसे सरगना बताया गया, फिर कवासी लखमा को सरगना बताया गया, और अब जो रिपोर्ट ईओडब्ल्यू में लिखाई गई है उसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को भी सरगना बताया गया। यानी सरगना कौन है यह ईडी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। जैसे ही कोई नया नाम सामने आता है उसे सरगना बता दिया जाता है। एक तरफ शराब घोटाला को लेकर कई तरह के सवाल है और चर्चा तो यह है कि जो सिस्टम भूपेश बघेल की सरकार के दौरान था, कमोबेश वही सिस्टम इस सरकार में भी चल रहा है। और शायद यही वजह है कि नकली होलोग्राम को लेकर जो बड़े आरोप शराब निर्माता कंपनियों पर लगे हैं, गोल्डी भाटिया, नवीन केडिया, राजेंद्र जायसवाल, सब पूछताछ से भी बाहर, विवेक ढांड पूछताछ से भी बाहर। तो दूसरी तरफ मत पीहू शराब हो रही जीवन खराब के नारे लगाने वाले भाजपाई भी अब खामोश है सत्ता में आने के बाद। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, जो 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने वाली है, उसके मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में 67 यानी 67 नई शराब दुकानें और खुल जाएंगी और इसकी संख्या अब 750 को छूने लगेगी। एग्जैक्ट फिगर 741 है। इसमें प्रीमियम दुकानें भी शामिल हैं। वर्तमान में राज्य में 674 देसी विदेशी शराब की दुकान है। इसके अलावा बड़े माल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और क्रीम जगह शहर के प्रीमियम शराब की दुकानें भी खोली गई। शराब की तस्करी रोकने और अवैध शराब दुकानों में ना बिके, इसके लिए सरकार ने नीति तो बनाई है कि अब जो पैकेट होंगे, डिब्बा जो होगा, उसके दोनों तरफ सील वगैरह लगेंगे। 24 घंटे 7 दिन, बल्कि 24 घंटे 365 दिन दुकानें सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी। और इस बार भी अब दुकानें जो हैं वो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ही संचालित करेगी, यानी वही चलाएगी। भले ही इसमें काम करने वाले युवा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नौकरी करेंगे। सरकार सीधी भर्ती नहीं कर रही है क्योंकि पता नहीं कब किसका दबाव आ जाए और ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिया जाए। मोटे तौर पर जो बातें कही गई है नई आबकारी नीति में, उसके मुताबिक अब साल में सिर्फ 4 दिन दुकानें बंद रहेगी।
26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर। बाकी दिन दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों के खुलने के समय और बंद होने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बड़ा खेल जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते रही, अहाता का खेल। शराब दुकानों के साथ जो अहाता निर्माण किए जाते हैं, उसे लेकर भी जब वह सत्ता में नहीं थी तो गंभीर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से संचालित कर रहे हैं, और उस नीति में भी अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी अब कांग्रेस के जो नेता दुकान चलाते थे वे अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए चलाएंगे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी उसका क्या हो।